ट्रेडिशनल अप्रोच पे। ठीक है। अकाउंट हम लोगों ने कल देखा। टाइप ऑफ अकाउंट में हमने एक अकाउंट आपको बताया था, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट में तीन अकाउंट हम बताए थे आपको। पर्सनल में तीन बताए गए थे। और एक बताया था इधर इम्पर्सनल। इम्पर्सनल, देखिए, इम्पर्सनल में दो अकाउंट होते हैं, एक रियल और एक नॉमिनल। एक रियल और एक नॉमिनल। नॉमिनल, देखिए, ये इम्पर्सनल का मतलब क्या होगा। पर्सनल का मतलब तो हम लोग जानते हैं कि व्यक्ति। क्या बताए थे आपको? व्यक्ति। और इम्पर्सनल का मतलब हो जाएगा अव्यक्ति। अव्यक्ति। ठीक है। ये रियल का मतलब होता है वास्तविक। और इसका मतलब होता है नाम मात्र। नाम मात्र मतलब ये है कुछ भी नहीं, बस नाम मात्र का अकाउंट है। तो बात यह है कि रियल आखिर हम लोग किससे कहेंगे, किसको? तो जो वास्तव में हो। जो वास्तव में हो, लेकिन पर्सनल ना हो। जो है लेकिन परस आदमी नहीं है, जैसे फर्नीचर। लकड़ी। लकड़ी का टेबल कुर्सी को क्या बोलते हैं हम लोग? फर्नीचर। तो फर्नीचर बताइए, इंसान है? इंसान तो नहीं है ना। तो इंसान नहीं है तो इम्पर्सनल होगा। इम्पर्सनल में भी क्या है, ये रियल है, क्योंकि ये चीज़ वास्तव में होता है। ठीक है ना। अच्छा, वास्तव में होता है तो ये भी दो भागों में टूटता है। एक को हम लोग बोलते हैं टेंजिबल। क्या कहते हैं? टेंजिबल। और दूसरे को बोलते हैं इंटेंजिबल। इंटेंजिबल, टेंजिबल का मतलब कि जिसको हम लोग छू सकते हैं, इंटेंजिबल मतलब जिसे हम लोग छू नहीं सकते हैं। जैसे अभी देखिए देखिए, इंटेंजिबल में जैसे बात हो रही थी गुडविल। गुडविल क्या होता है भाई? रियल अकाउंट है। क्या इसको हम लोग छू सकते हैं? कोई व्यक्ति कितना विख्यात है, देखो, कोई व्यक्ति कितना फेमस है ये हम लोग जानते हैं कि फेमस है। लेकिन जो उसका फेमस होना है उसको आप छू सकते हैं? नहीं। किसी की प्रतिष्ठा को आप समझ सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। अच्छा, कॉपीराइट। कॉपीराइट मतलब जानते हैं क्या होता है? हम्म? कॉपीराइट का मतलब होता है कि जैसे आप कोई किताब उताब लिखते हैं तो आप उसके ऑथर हुए। तो आप उसको किसी दूसरे को छापने के लिए दे सकते हैं कि आप छापिए। लेकिन वो किताब छापने का अधिकार आपके पास है, आप अपना अधिकार उसको देंगे। तो जो ये आपका राइट है उसको हम लोग बोलते हैं कॉपीराइट। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, जिसके यहाँ महिलाएं बात कर रही हैं वो अपना आवाज़ अप कर लो। हम्म। अपना आवाज़ अप कर लो। बाकी लोग को पढ़ने दो। हम्म। चलिए। तो ये होता है इनटेंजिबल, जिसको कि हम लोग छू नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और टेंजिबल का मतलब कि जिसको हम लोग छू सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, नाम मात्र का जो अकाउंट होता है इसमें बोलता है कि अगर किसी प्रकार का कोई इनकम है, कोई एक्सपेंस है, कोई लॉस है, कोई प्रॉफिट है, कोई गेन है, वो सब क्या कहलाएगा भाई? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है ना। ये क्या कहलाएंगे? नॉमिनल अकाउंट कहलाएंगे। तो देखो, हम लोग क्या समझते हैं ना अपने आम जीवन में, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग समझते हैं कि एक अकाउंट पर्सनल हो गया, और एक अकाउंट रियल हो गया, और एक अकाउंट नॉमिनल हो गया। लोग कहते हैं कि तीन अकाउंट है। तीन अकाउंट नहीं है, ये दोनों तो इसका बाइफर्केशन है। ये दोनों है ना। तो बात किया जाए तो अकाउंट तो दो ही होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। और इम्पर्सनल में कौन सा होता है? तो रियल होता है। इसमें कौन सा होता है? नॉमिनल होता है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा। हम यहाँ लिखेंगे राम। कौन सा अकाउंट है ये? बताइए। पर्सन, पर्सनल, पर्सनल में भी कौन सा है? नेचुरल।
नेचुरल पर्सनल है क्या? हम्म? अब मेरी बात देखिए, अब मेरी बात देखिए, जैसे ये राम है और ये नेचुरल पर्सनल है, ठीक है ना? अच्छा, अब देखिएगा बेटा, मीटिंग को हम लॉक कर देते हैं, ठीक है ना? बहुत लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं अब। नेटवर्क आपके यहाँ डिस्टर्ब है, तो आप डिस्टर्ब रहिए, दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। बहुत प्रेम से पढ़ाई हो गई एक हफ्ते दो हफ्ते, अब वो प्रेम दिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्या? चलिए, राम। अच्छा, अब देखा जाए फर्नीचर, फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? आप फर्नीचर के लिए कह रहे हैं रियल, लेकिन क्या आप रियल ना कह के इसको इम्पर्सनल भी कह सकते हैं क्या? तो आप रियल रियल क्यों कह दिए, बताइए? और इसको आपने पर्सनल कह दिया, नेचुरल उड़ा दिया, नेचुरल तो हमने लिखा था। ठीक है, तो देखिए, बात एक सुनिए मेरी ध्यान से, एकदम बिल्कुल सभी लोग मेरी बात सुनिएगा। अगर पर्सनल अकाउंट है, राम, राम क्या है भाई? पर्सनल है, पर्सनल। एयरटेल कंपनी कौन सी है? आर्ट आर्ट आर्टिफिशियल पर्सनल। लेकिन आपने आर्टिफिशियल नहीं कहा, सीधे क्या कह दिया? पर्सनल। कहने का मतलब कि जब पर्सनल अकाउंट है तो आप इसके बाइफरकेशन को नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट कह दे रहे हैं कि पर्सनल है। क्या कह दे रहे हैं ना? अच्छा, जब हमने फर्नीचर पूछा तो आपने इन पर्सनल नहीं कहा, आप डायरेक्ट इसके बाइफरकेशन को रियल कह देते हैं। हाँ? क्या? जबकि अगर अगर बात हम करें कि जब आप इसको राम को पर्सनल कह रहे हैं, तो फर्नीचर को आप इम्पर्सनल कहिए। क्या? जब राम को आप नेचुरल पर्सनल कहेंगे, जब राम को आप नेचुरल पर्सनल कहेंगे, तब आप इसको रियल कहिए। जब आप राम को नेचुरल पर्सनल कहेंगे, तब आप इसको रियल कहिए। ठीक है? बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है कि मैं क्या बताना चाहता हूँ? कि आपसे जब पर्सनल अकाउंट की बारी आती है तो आप इसके बाइफरकेशन को नज़रअंदाज कर देते हैं। आज जब इम पर्सनल में आती है तो आप इस इम पर्सनल को अंदर अंदर करके छोड़ के उसको आप इसके बाइफरकेशन पे आ जाते हैं। ये यही कारण है कि लोग समझते हैं ना कि अकाउंट तीन होते हैं, जबकि ऐसा कोई कारण नहीं है। देखो, तो सुनो मेरी बात। इसमें इसमें जब तक न पूछा जाए कि कौन सा पर्सनल, नेचुरल पर्सनल की आर्टिफिशियल की रिप्रेजेंटेटिव, जब तक पूछा ना जाए तब तक आपको पर्सनल ही कहना है। बोलो, जब तक पूछा ना जाए तब तक आपको पर्सनल ही कहा है, कहना है, ये नेचुरल छोड़ देना है। अच्छा, जब इसकी बात आएगी तो आपको इम पर्सनल नहीं कहना है, इम पर्सनल में ये कौन सा है वो बताना है। आई बात समझ में? बोलो, बोलो। जब 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 इसकी बात होगी तो इसके बाइफरकेशन को नहीं, और जब इसकी बात होगी तो इसका नहीं, इसके बाइफरकेशन को। ठीक है? तो देखो, एक दो तीन, तो देखने में क्या लगा कि तीन अकाउंट है ना? तो बोलो बेटा, ट्रेडिशनल अप्रोच पे अकाउंट मतलब क्लियर हुआ कि नहीं कुछ? नेचर, अकाउंट के नेचर क्लियर हो गए। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं मॉडर्न मॉडर्न अप्रोच पे। पेज हटा देना, पेज हटा देते। ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ फिर। और अभी जो हम लोग पीछे पढ़े हैं, वो हम लोगों का केवल थ्योरेटिकल अप्रोच है। क्या है? थ्योरेटिकल अप्रोच है। हम लोग उस पे हम लोग अकाउंटिंग नहीं बनाएंगे। जो ये हम लोग अब पढ़ रहे हैं, अकाउंट मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न, APPOCH। मोबाइल स्विच ऑफ करके ऑन करके फिर से लगाइए। जियो में डाउनलोड कर लीजिएगा आज सभी लोग, देखा जाएगा। जियो सब लोग कर लिए हैं? कौन 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 कर लिया है? तो जियो में, जियो, अच्छा, सुन लीजिए एक मेरी बात। आज आज हम आप लोगों को केवल केवल मॉडर्न अप्रोच यही वाला पढ़ाएंगे। उसके उसके बाद हम लोग डिस्कनेक्ट कर लेंगे।
सुनिए मेरी बात। आप लोग मॉडर्न अप्रोच पे अकाउंट पढ़ने के बाद आज बंद कर लीजिएगा पढ़ाई, ठीक है? और 15 से 20 मिनट के बाद जियो मीट सब लोग डाउन, सुनिए, जियो मीट सब लोग डाउन कर लेंगे 15 से 20 मिनट के बाद। हम आईडी पासवर्ड आप लोगों को नोट कराएंगे जूम पे ही। जूम पे कनेक्ट करेंगे सभी लोग, सुन लो। जूम पे कनेक्ट करेंगे सभी लोग, आईडी पासवर्ड नोट कराएंगे, बंद करेंगे, ठीक है? आईडी पासवर्ड बंद करेंगे। आप बंद करने के बाद कहेंगे कि चलिए जियो से कनेक्ट कीजिए। मतलब देखा जाएगा कि कितने। बस बस जी हाँ, ये पहले पढ़ लीजिए उसके बाद देखा। मतलब 10 बजे तक, 10 बजे तक, अभी नहीं। चलिए, केवल कनेक्ट करने सीखना है ताकि कल से अगर हो सके तो उसको हम लोग शुरू कर सकें। लेकिन जूम को कोई डिलीट नहीं करेगा अभी। एक्सपेंस हम बताएं, सुनिए, हम जैसे बताएंगे कि जूम को कैसे डिलीट करना है वैसे डिलीट कीजिएगा, अपने तरीके से नहीं। हाँ, किसी भी बच्चे को अपने तरीके से जूम डिलीट नहीं करना है। हम जैसे बताएंगे उस तरीके से आप जूम को डिलीट करेंगे, या जिस ऐप पे पढ़ाई होगी उसको उसी तरीके से डिलीट करें। देखो बेटा, मॉडर्न अप्रोच पे अकाउंट को हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। 1, 2, 3, 4। और ये जो वैल्यूएशन है, ये अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ये हम लोगों का सी ए आईपीसीसी का लेवल है। ये आईपीसीसी का लेवल है, ठीक है? तो आपको अभी यहाँ तक नहीं जाना है, यानी कि आपको 4 ही अकाउंट पढ़ना है। इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात एसेट्स हो रही है, ठीक है ना? हुँ? एक बात बताएँ आप लोगों को, बोलिए। पूरे पूरे 11th क्लास में हमने आपको एसेट्स का डिफिनीशन शायद ऐसे बताया था। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एसेट्स में हम आपको डिफिनीशन बताए थे कि हेल्ड इन बिजनेस। किसने बता दिया भाई? क्या नाम है? हेल्ड इन बिजनेस। अच्छा, हेल्ड इन बिजनेस, बहुत बढ़िया। प्रोवाइडिंग, प्रोड्यूसिंग गुड्स, प्रोड्यूसिंग गुड्स, प्रोवाइडिंग, प्रोड्यूसिंग नहीं, प्रोड्यूसिंग गुड्स, हेल्प इन प्रोडक्शन, हेल्प इन प्रोडक्शन, हेल्प इन प्रोडक्शन, प्रोवाइडिंग सर्विस, प्रोवाइडिंग सर्विस, प्रोवाइडिंग सर्विस, मोर देन, मोर देन वन अकाउंटिंग, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। कल से हमको खड़ा होके पढ़ाने का व्यवस्था करना, बैठ के पढ़ाने से पूरे मेरे गर्दन में दर्द हो गया है। अकाउंटिंग पीरियड हो गया बेटा। यहाँ आ जाओ। नॉट फॉर सेल इन द नॉर्मल कोर्स, नॉर्मल कोर्स, COURSE ना। हाँ, कोर्स बड़ा ही अच्छा वर्ड है। मैं जब पढ़ा करता था P2 में, तो हमारे समय में चलता था CST। CST का मतलब सेंट्रल सेल टैक्स, ठीक है? तो मैं जिसके यहाँ पढ़ता था, विपिन विवेक, बहुत कम दिन पढ़ा। ये CA और CS हैं, 2 डिग्री थी इनके पास। क्या इन, मतलब विपिन विवेक के टैलेंट पे हम लोग कोई उंगली उठा सकते हैं? जिस इंसान के पास CA और CS की डिग्री हो, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन बड़ा ही अजीब था। कोर्स को, एक होता है ये होल्डर इन ड्यू कोर्स, बड़ा ही फेमस वर्ड है। होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब जानते हैं क्या है? आपका मोबाइल अगर आपके नाम से है, आपका बाइक अगर आपके नाम से है, तो उस बाइक के होल्डर आप हैं, है ना? बोलिए। अच्छा, कुछ पल के लिए, अच्छा कुछ कुछ पल के लिए वो बाइक या वो मोटरसाइकिल अगर मैं लेके आ जाऊं और मैं यहाँ से लेके अपने गांव चला जाऊं, तो मेरे गांव के लोग जानेंगे क्या कि वो बाइक आखिर एक्चुअल में है किसकी? वहां पे उस बाइक के होल्डर कौन है? हम हैं। लेकिन लेकिन अब उसके हम गुड होल्डर नहीं है, अच्छे अच्छे होल्डर नहीं है। तो जो होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन
ड्यू कोर्स। जो उसका एक्चुअल मालिक होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, होल्डर इन ड्यू कोर्स। मैं होल्डर हो सकता हूँ, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स होना कोई जरूरी नहीं है। क्या? होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होगा? जो उसका एक्चुअल मालिक होगा। तो जब भी वो सीएसटी में पढ़ाते थे ना कि गुड्स के होल्डर कौन है, गुड्स का ओनर कौन है, तो वो बोलते थे होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो मेरे को लगता था बोलते हैं पोर्स। पोर्स। पूरा मेरे सीएसटी के नोट्स में कोर्स के जगह पे पोर्स लिखा गया था। आप लोग ऐसा ना करना, कोर्स लिखना। ठीक है ना? नॉट फॉर सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है ना? नॉट फॉर सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। बस इतना ही ना है। हम्म। चलो बेटा, अब मेरी एक बात सुना कि इस डिफिनेशन को थोड़ा हम लोग समझते हैं। देखो क्या है कि प्रोड्यूसिंग गुड्स, प्रोड्यूसिंग गुड्स, उत 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 प्रिय बच्चों, प्यारे बच्चों और प्यारे बच्चियों, ठीक है ना, छात्राएं, कृपया आप अपने यहाँ बात करने वाले को शांत करा दीजिए, नहीं तो अपना माइक ऑफ कर दीजिए। अपना माइक ऑफ कर दो, सबसे बढ़िया रहेगा। आज एकदम समझ लो, प्रिय 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 करके बात कर रहे हैं, कल क्या कहेंगे अब हम नहीं जानते हैं। समझ जाना। समझ जाना कि मतलब क्या होगा। हो सकता है कि हम पूरा मीटिंग कैंसिल कर देंगे उसी समय एट अ टाइम। ये सब पढ़ने पढ़ाने के अपने तरीके होते हैं। हुँ? मैं स्कूल वालों जैसा नहीं पढ़ा सकता हूँ आवाज़ बंद करके। और आवाज़ जब बंद नहीं होगी तो आपके यहाँ अदर पर्सन की आवाज़ बेटा बंद होनी चाहिए। देखो, कहीं एक या दो जगह बात होती है, लेकिन 40 घर के गार्जियन में उनकी आवाज़ जा रही है। क्यों नहीं सोचते हैं कि आपके घर की प्राइवेसी लीक हो रही है? चलिए, समझते ही नहीं है कोई भी किसी बात को, तो बिल्कुल थोड़ा सा भी समझदारी नहीं है आप लोगों के पास। प्रोड्यूसिंग गुड्स, प्रोड्यूसिंग गुड्स। 1 मिनट बेटा रुक जाइए, मैं समस्याओं का समाधान करता हूँ। पढ़ाई करेंगे हम लोग, मेरे पास बहुत सारे उपाय हैं। क्यों चिंता करते हैं इतना आप लोग? हम्म? चलिए, प्रोड्यूसिंग गुड्स, प्रोड्यूसिंग गुड्स का मतलब होता है उत्पादन करना। उत्पादन करना। जैसे कोई मशीनरी, कोई मशीनरी, मशीनरी जो है उत्पादन करेगी, तो इसको हम लोग एसेट्स कहेंगे। हेल्प इन प्रोडक्शन, उत्पादन में मदद करना। उत्पादन में मदद करना। जैसे आप लोग देखे होंगे आटा चक्की का बिजनेस। जहाँ पे आटा चक्की चलता है वहाँ छोटा सा टुल्लू पंप लगता है। उसका काम होता है पानी को टंकी से रोटेट करके इंजन में ले जाना, और इंजन से फिर उसको पानी के टंकी में ट्रांसफ़र कर देना। वो इसलिए करता है कि पानी जब इंजन से आएगा जाएगा रोटेट होगा तो इंजन हीट नहीं होगा, हीट नहीं होगा तो इंजन बंद नहीं होगा। नहीं तो हीट होने के बाद इंजन बंद हो जाते हैं। तो जब हीट नहीं होगा, इंजन बंद नहीं होगा, तो प्रोडक्शन लगातार चलते रहेगा। प्रोवाइडिंग सर्विस, प्रोवाइडिंग सर्विस, सेवा प्रदान करना। सेवा प्रदान करना। आप देखे होंगे आटे चक्की की दुकान में जो तराजू होते हैं और तौलने वाले जो उसके वेट होते हैं, वो दोनों क्या करते हैं भाई? सेवा प्रदान करते हैं। अगर वहाँ पे कोई पंखा लगा हुआ है तो वो क्या करता है? प्रोवाइडिंग सर्विस है। तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? जो सेवा प्रदान करता है उसको भी हम लोग एसेट्स कहते हैं। उसके बाद कह रहा है कि मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड जो हम लोगों का होता है, अकाउंटिंग पीरियड वो मुख्य रूप से 12 महीने का होता है। वो मई मुख्य रूप से 12 महीने का होता है। तो 12 महीने से अधिक समय तो कि ये सब काम करता हो। और नॉट फॉर सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इसको समझते हैं कि नॉर्मल बेचने के लिए नहीं होती है। जो भी चीज़ें होती हैं, आटा चक्की की दुकान में आप जा करके आटा ले सकते हैं, लेकिन आप कहिएगा कि अपना ये चक्की बेच दो, अपना ये मशीन बेच दो, तो वो नहीं बेचेगा, क्योंकि वो बेचने के लिए नहीं है। लेकिन यदि हम लोग मशीन की दुकान पे जाएं जहाँ पे कि मशीनें बिकती हैं, तो वहाँ पे उसको हम लोग एसेट्स नहीं कह सकते, वहाँ पे हम लोग उसको गुड्स कहेंगे। जिस चीज़ की खरीद बिक्री आप करते हैं उसको गुड्स कहते हैं, उसको मशीन नहीं कहेंगे। तो ये अकाउंटिंग पीरियड हो गया। अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने की, तो 12 महीने से अधिक।
नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है, इस बात को जानिए। हेलो। आवाज़ें, सभी लोगों की आवाज़ें आ रही होंगी अब। बेटा, बहुत ज़्यादा कभी कभी आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। हम देख नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये किसके यहाँ हो रहा है। और हम जब, ठीक है, हाँ, तो कहीं पे भी हो ना करें आप लोग, क्योंकि हम पढ़ाने के लिए बैठते हैं। ऐसा ना करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना? हाँ, मालूम है मेरे को, जहाँ पे भी होता है वहाँ ग्रीन सिंबल होने लगता है, लेकिन लोग समझते नहीं है ना इस बात को, कि ये बात हम लोग को मालूम है। आप लोग नाम लेके ओपन कर देते हैं, हम नाम लेके ओपन नहीं करना चाहते हैं। नहीं करना चाहते हैं हम। चलिए, शांति से बैठिए, जब जिसको इच्छा करेगा अपना आवाज़ ओपन कर लेना, नहीं तो बंद रखना। लेकिन ये भी सोच लो, ये भी होता है ना कि इस टाइप से बोलने का मतलब कि बंद कर देने का मतलब पढ़ाई में मज़ा ही नहीं आएगा, वन वे हो जाता है। बोलो। छोड़ दीजिए, नहीं होगा आज उनका कनेक्ट। उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है, आज उनका कनेक्ट नहीं होगा। मीटिंग लॉक है, फालतू जो जो लोग इन कर गए हैं, बाकी लोग नहीं आ सकते हैं। चलिए, देखा जाए, नॉर्मल नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको समझना है, बड़ी ही अच्छी बारीक चीज़ है। मैं अगर ऑफलाइन पढ़ाता मैं अगर ऑफलाइन पढ़ाता, ठीक है, सुबह सुबह एक मेरे पास बच्चे बच्चा दौड़े दौड़े आए कोचिंग का और कहे, सर मेरे पेट में दर्द है, गोली दे दीजिए ना, क्या मिल सकता है मेरे पास? हुँ? एक, नहीं नहीं, एक पेट दर्द की गोली मुझे दे दीजिए। अरे भाई, मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ। वो दौड़े दौड़े गया अग्रवाल मेडिकल पे, सर मुझे एगो जर्नल एंट्री बता दीजिए ना। हम पैसा देंगे, इससे इसे कह रहा है, हम बता दीजिए हम पैसा देंगे। ये मेरे यहाँ तो कह रहा है कि बता दीजिए हम पैसा देंगे। भाई, आप बिजनेस है ना करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, दुकान खोल के बैठे हुए हैं, हमको बता दीजिए तब। हाँ, तो हम क्या करें? तो देखिए क्या है कि मेरे यहाँ पठन पाठन का कार्यक्रम होता है, अग्रवाल मेडिकल के यहाँ मेडिसिन मिलता है। तो अगर आप मेरे यहाँ आकर के कहते हैं कि सर मुझे ये क्या कहते हैं, सर मुझे ये पेट दर्द की गोली दे दीजिए, तो मेरे यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है ना? मेरे यहाँ ये चीज़ नहीं मिलेगा। अग्रवाल मेडिकल हॉल पे जाके आप कहेंगे क्या, कि सर मुझे ये दे दीजिए, क्या कहते हैं जी इसको, कॉमर्स की जर्नल एंट्री बता दीजिए हमको। तो वहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं मिल पाएगा क्या? हुँ? आपको वहाँ पे ये मिलेगा क्या? वहाँ पे आपको जब भी मिलेगा तो दवा मिलेगा, और मेरे यहाँ जब भी आप आकर के ले जाएँगे तो आपको कॉमर्स की पढ़ाई होगी। यानी मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस क्या है? मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस क्या है? पठन-पाठन। अग्रवाल मेडिकल हॉल का पठन-पाठन क्या है? अग्रवाल मेडिकल हॉल का पठन क्या है? बोलिए। मेडिकल दवा बेचना, अग्रवाल मेडिकल हॉल का दवा बेचना है, ठीक है ना? दवा बेचना है उनका। तो उनको दवा बेचना है, तो अग्रवाल मेडिकल हॉल अपने यहाँ दवा दे सकते हैं, अदरवाइज वो जर्नल एंट्री नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, नहीं तो दे सकते हैं, हाँ। तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस समझ में आया? अच्छा, एक बात बताइए, एक लोहा व्यवसायी है, क्या उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ये ईंट बेचना हो सकता है? नहीं। और ईंट भट्ठे पे चले जाइए, और तो क्या वहाँ पे सीमेंट बेचने को आपको सीमेंट मिल सकता है? या उससे हम लोग ऐसा कहें कि आप जो ईंटा बनाने वाला सच्चा रखे हैं, जो खांचा है आपका, वो हमको बेच दीजिए। आप ईंटा बहुत महंगा देते हैं, हम जा रहे हैं ईंटा ही बनवा लेंगे, मिलेगा आपको वहाँ पे?
नहीं मिलेगा। अच्छा। हम्म। अच्छा, अब एक बात बताइए, आप किसी फर्नीचर की दुकान को देख रहे हैं? किसी फर्नीचर की दुकान को देख रहे हैं? फर्नीचर फर्नीचर समझ रहे हैं ना? फर्नीचर का दुकान। तो फर्नीचर का दुकान जो है, अगर आप उसको समझ रहे हैं, साउंड ओपन कर लीजिए, साक्षी हो जाएगा। नहीं, साक्षी नहीं, शिखा, साउंड ओपन कर लो। हाँ, चलो। अब क्या है कि आप किसी फर्नीचर की दुकान पे जाइए, फर्नीचर की दुकान समझ रहे हैं क्या? बोलिए। फर्नीचर की दुकान पे जब आप जाएंगे और वहाँ देखेंगे, ठीक है ना, जब आप जा कर के वहाँ देखेंगे, तो वहाँ पे क्या नज़र आएगा कि वहाँ केवल फर्नीचर रखे गए हैं। क्या रखे गए हैं? फर्नीचर रखे गए हैं, बेचने के लिए। आपको जो पसंद आएगा उस फर्नीचर को आप खरीद लेंगे और अपने घर पे लेके आ जाएंगे, अपने बिजनेस में लेके आ जाएंगे। और उस बिजनेस को मान लीजिए आप अपने ऑफिस में लगा दिए हैं उस फर्नीचर को, तो कोई कस्टमर आएगा आपके दुकान में तो उस फर्नीचर पे बैठेगा ना? बोलो। तो वो जो फर्नीचर है आपके यहाँ आया तो क्या बन गया? एसेट्स बन गया। क्यों? क्योंकि वो प्रोवाइड, इसलिए क्योंकि वो प्रोवाइडिंग सर्विस, वो सर्विस प्रोवाइड, हाँ, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए हम लोग उसको क्या कहेंगे बेटा? एसेट्स कहेंगे, ठीक है ना? अच्छा, अब ये बताइए कि जिस फर्नीचर की दुकान पे हम लोग गए थे, वो क्या बेच रहा था? फर्नीचर। वो क्या बेच रहा था? फर्नीचर। तो क्या हम लोग उस फर्नीचर को उस दुकानदार के लिए एसेट्स कह सकते हैं? बोलिए। एसेट्स नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे वहां पे? इसको गुड्स कहेंगे। गुड्स। इसी गुड्स का दूसरा नाम एक होता है परचेज। क्या नाम होता है? परचेज। यानी कि इस गुड्स को हम लोग तब तक परचेज कहेंगे जब तक ये सेल ना हो जाए, जब तक ये सेल ना हो जाए। किसी भी गुड्स को जब अपने पास आया, उस समय से लेकर के जब तक वो बिक ना जाए, उसको गुड्स भी नहीं कहेंगे। समझते हैं कि गुड्स है, लेकिन गुड्स कहेंगे नहीं, क्या कहेंगे? परचेज। एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा आ जाइए आप लोग। यहाँ पे अभी हम फिर यहाँ आएंगे। आपके पास सब्जी मंडी में आप देखे होंगे, आलू का ये दुकानदार बैठा है। आप आलू उसके लिए क्या है? गुड्स है क्या? बोलो। आलू दुकानदार के लिए क्या है? गुड्स है, गुड्स है ना? गुड्स है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? परचेज। परचेज। अगर ये आपको बेच देता है तो उस गुड्स को ये क्या कहेगा? सेल। बोलिए। तो बताओ, जब सेल होता है, सुनिए, जब सेल होता है तो ये गुड्स इसके यहाँ से कहाँ चला गया? सेलर के पास चला गया। बोलिए। अच्छा, तो जब सेलर के पास, जब तक इसके पास था, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? परचेज। जब इसके यहाँ से दूसरी जगह बेचने के कारण चला गया तो सेल कहते हैं। तब तक एक साधु, सुनिए, साधु महात्मा आते हैं, एगो आलू उठा के उनके कमंडल में डाल देता है। ये आलू कहाँ आ गया? साधु के पास। साधु के पास। तो क्या इसको हम लोग, इसको इसको देखिए, साधु को दिया तो भी उसके पास से गया, साधु को दिया तो भी उसके पास से गया, और यहाँ सेल कर दिया तो भी उसके पास से गया, गया ना? सेल कर दिया तो भी उसके पास से। तो बताइए, क्या साधु को देने वाले को हम लोग सेल कहेंगे? नहीं, नहीं, बेचने के कारण अगर अपना गुड्स जाएगा तो सेल कहेंगे, अदरवाइज किसी भी कारण से अगर अपने यहाँ से जाता है तो उसको सेल नहीं कहना है, गुड्स को ऑलवेज क्या कहना है? परचेज। गुड्स को हमेशा परचेज कहना है, अपने पास रहे तब, अपने पास जाए तब। सेल कब कहेंगे? बोलो, सेल कब कहेंगे? सेल कब कहेंगे? जब अपने पास से बेचने के कारण जाएगा, तब। तब। बात समझ में आ गई? बोलो। हम्म। हमको लगता है एसिड्स का डिफिनीशन भी आप लोग समझ चुके होंगे। एसिड्स की डिफिनीशन, देखो, बात ये हो रही थी कि दुकान पे जब आए तो गुड्स के रूप में उसके यहाँ क्या था? फर्नीचर था। फर्नीचर था। जब आपके पास आता है तो वही फर्नीचर एसेट्स बन जाता है। दुकानदार के पास था तो क्या था? गुड्स। क्यों? क्योंकि देखो, अगर उसके पास है तो नॉट फॉर सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर वो फर्नीचर बेचने के लिए रखा है तो एसेट्स नहीं है। आज अगर बेचने के लिए रखा है तो वो क्या है? एसेट्स है, ठीक है? अच्छा, अब इसी इसी दुकान में ये दुकानदार जो होगा, खड़ा होकर तो बेचेगा नहीं, दिन भर में कभी ना कभी तो आराम करेगा, बैठेगा।
तो ये अपने दुकान में यहाँ पे एगो चेयर लगा के होगा, एगो टेबल यहाँ लगाया होगा, और इस टेबल पे ये बैठ के चाय पानी पीता होगा, यहाँ अपने भी बैठा होगा। तो ये बताइए कि ये जो फर्नीचर है, क्या ये भी गुड्स है? ये एसेट्स है। ये एसेट्स है। देखिए, एक ही फर्नीचर यहाँ गुड्स बन गया और यहाँ पे एसेट्स बन गया। दोनों के दोनों के यूज। हाँ, वो बेचने के लिए है, बेचने के लिए है तो क्या हो जाएगा? एसेट्स हो जाएगा। और ये क्या कर रहा है बिजनेस में? और ये बिजनेस में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग? एसेट्स कहेंगे। बोलो बेटा। हाँ, समझ में आ गई बात? बोलो। हाँ। तो एक बात देखो, समझ लो कि हम आप लोगों को आज तक 11th क्लास से लेके अभी तक, ठीक है ना? हाँ, एसेट्स के नाम पे आप लोगों को हम एक गलत डिफिनीशन पढ़ाते चले आए हैं, और आप लोग उसको पढ़ करके खुश हो गए थे, खूब संतुष्टि हो गया था कि अरे, मुझे तो एसेट्स का डिफिनीशन भी आ गया। ठीक है ना? ये एसेट्स का डिफिनीशन नहीं है। हम लोग जो यहाँ एसेट्स लिखे हैं ना, इसका ये डिफिनीशन नहीं है। यहाँ हम आपको बताएंगे कि ये लिखना है कैश, बड़ा ही सटीक, कैश आउटफ्लो, आउटफ्लो। और यहाँ फिर लिखना है बेनिफिट, बेनिफिट नॉट रिसीव, बेनिफिट नॉट रिसीव्ड। ठीक है ना? बेनिफिट नहीं मिला है, बेनिफिट नहीं मिला है। हम लोगों को बेनिफिट फ्यूचर में रिसीव करना है। बेनिफिट, बेनिफिट क्या करना है? फ्यूचर, फ्यूचर में रिसीव करना है। बात समझ में आई? ये एसेट्स का डिफिनीशन होता है कि पैसे का ऐसा आउटफ्लो जिसका कि हमको बेनिफिट अभी मिला नहीं है, उसका बेनिफिट अभी लेना बाकी है। ये एसेट्स का डिफिनीशन होता है। बोलिए, बात समझ में आ गई? अब आप कहिएगा कि सर ये तो आज बिल्कुल ही एकदम नए तरीके से नई बात हो गई, तो एकदम बिल्कुल नया तरीका है, क्योंकि उस समय आपको ये सारी बातें नहीं समझ में आती, आज जितना बढ़िया से आ रही होगी। कैश का आउटफ्लो मतलब पैसा अपने यहाँ से जाएगा, पैसा अपने यहाँ से जाएगा। आउटफ्लो मतलब जाना, जाएगा। तो लेकिन क्या उस कैश का बेनिफिट मिल गया आपको? बोलिए। अच्छा, बेनिफिट उसका मिलेगा आपको, कब मिलेगा? फ्यूचर में। तो क्या एक ही बार में मिल जाएगा? बोलिए, एक ही बार में मिलेगा? नहीं, धीरे धीरे, धीरे धीरे, रोज रोज, धीरे धीरे, रोज रोज। बात समझ में आ रही है? हाँ। एक दिन एक दिन खर्चे करते 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 ये खत्म हो जाएगा, इसका सारा बेनिफिट हम लोग रिसीव कर लेंगे। ठीक है? हम्म। तो अब आप कहिएगा कि सर जो हम बेनिफिट रोज धीरे धीरे रिसीव कर रहे हैं, वो क्या है? वो क्या है? उस बेनिफिट को क्या नाम दें? तो उसी बेनिफिट को नाम देना है डिप्रिसिएशन। उसी बेनिफिट को क्या नाम देना है? डिप्रिसिएशन। ये बेटा बताओ, अब तुम लोग को हम 11th में ये चीज बताए होते या डिप्रिसिएशन कहते, तो पता चलता ना कि अब तुम लोग मेरा माथा खा जाते कि सर ये डिप्रिसिएशन क्या है। हम्म? लेकिन आज हमको बताने की जरूरत, आज हमको ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? टाइम तो खत्म हो गया। खाली हम सब कोई।
हम्म। अब हो गया। ठीक है। एसेट्स का डिफिनीशन समझ में आया आपको? अच्छा ठीक है। स्वाति आपको? अच्छा ये बताओ, जब हम लोग 11th में पढ़ते थे उस समय समझना और आज समझना बहुत आकाश पताल का अंतर है क्या? हुँ? उस समय हम लोग जो भी पढ़ रहे होंगे, आज आप लोग को बहुत इजीली और हर बात लगता होगा कि नहीं ये बड़ी ही मतलब अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए कि नहीं, अंदर से एक सेटिस्फेक्शन निकलता होगा कि नहीं नहीं बिल्कुल सही, ये बात बिल्कुल सही हो रही कि नहीं। 11th क्लास में ऐसा लगता था ना कि चलो सर बताए हैं तो अच्छा ही ना होगा। हुँ? उस समय वो बात थी। हाँ, लेकिन ये मत कहना कि हम लोग को पूरे 11th क्लास में आप गुमराह करते रहे एसिड्स के नाम पे। नहीं, एकदम किसी के साथ भी किसी भी टीचर के साथ पढ़िए तो थोड़ा सा फेथ होना चाहिए, और एकदम 6 से 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने टीचर के प्रति समर्पित रहना चाहिए कि मेरे को जो भी सिखाएंगे अच्छा सिखाएंगे और हम अच्छा सीख के जाएंगे। चलो आ जाओ, अब थोड़ा सा और बताते हैं उसके बाद देखा जाएगा। तो देखो बेटा, हम लोगों ने जो आपको ये बात बताया एसेट्स, तो एसेट्स का डिफिनीशन आपको समझ में आ गया क्या? कि ऐसा 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 कैश का आउटफ्लो जिसका बेनिफिट लेना हमको बाकी है। अच्छा मान लो अगर उसका बेनिफिट एट ए टाइम उसी समय मिल जाए तो, अगर उसका बेनिफिट एट ए टाइम उसी समय मिल जाए तो क्या कहेंगे हम लोग उसको? कौन बताएगा? अगर अगर उसका बेनिफिट एट ए टाइम उसी समय हमको मिल जाए तो, हाँ, उसको हम लोग गुड्स कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? उसको गुड्स कहेंगे। हाँ, उसको हम लोग गुड्स कहेंगे। कहीं कहीं आवाज़ हो रही है बेटा, साउंड बंद कर लो अपना, जहाँ आवाज़ हो रहा है। अब इतना भी मत करो, 9 बजे 10 बजे पता नहीं कैसा आवाज़ होता रहता है, लग रहा है घर तोड़ा जा रहा है कहीं। चलिए, एसेट्स, और एसेट्स जो होता है दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप। ऐसे तो इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन यहाँ पे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोग टाइप ऑफ अकाउंट पढ़ रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दो एसेट्स होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड एसेट्स, एक को क्या कहेंगे हम लोग? फिक्स एसेट्स कहते हैं, और दूसरे को कहते हैं करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स। तो एक चीज़ देखो, हम आज तक जो आपको 11th क्लास में डिफिनीशन बताए थे वो फिक्स एसेट्स का डिफिनीशन था, ना कि एसेट्स का था। वो क्या था? फिक्स एसेट्स का था। हमने आपको एसेट्स का डिफिनीशन ही नहीं बताया था कभी। एसेट्स बताते थे कि एक अकाउंट एसेट्स होता है, और एसेट्स का डायरेक्ट हम लिखते थे कि दो टाइप का होता है, और सीधे डायरेक्ट हम लिखते थे कि हेल्ड इन बिजनेस, नॉट फॉर सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, और सारे एग्जाम्पल बता देते थे आपको, मशीनरी, ठीक है, प्लांट इसमें आएंगे, लैंड, गुडविल, ये सब क्या है हम लोगों का? फिक्स एसेट्स, जो कि मोर देन जिसका कि यूज हम लोग बहुत दिनों तक कर सकते हैं, ठीक है ना? बात समझ में आई, जिसका बेनिफिट हम लोग बहुत दिनों तक ले सकते हैं, और जिसका बेनिफिट हम लोग विद इन द 1 ईयर में ले लेंगे, विद इन द 1 ईयर में मिल गया, ध्यान देना, विद इन द 1 ईयर मिल गया या एट ए टाइम मिल गया, तो उसको हम लोग एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है। अब यह कि करेंट एसेट्स क्या है भाई, तो इसको बोलता है कि कैश, कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्यू इक्विवेलेंट, और इजली इजली कन्वर्टेबल इनटू कैश। बात समझ में आ गई बेटा? तीन बात ध्यान रखना है कि कैश नगद होना चाहिए, नगद के बराबर होना चाहिए, और आसानी से नगद में परिवर्तनीय होना चाहिए। जैसे आपके दुकान में स्टॉक कन्वर्ट होना, जैसे स्टॉक, कोई कस्टमर आएगा तुरंत बेच देंगे, कैश मिल जाएगा कि नहीं? हुँ? तो स्टॉक को हम लोग कहेंगे करेंट एसेट्स। बैंक, बैंक मतलब जो आपके खाते में पैसा पड़ा है,
हाँ एक्चुअली ये असली वर्ड है ना, कैसेट बैंक, कैसेट बैंक। लेकिन हम हिंदुस्तानियों का नियम है कि तोड़ते हैं शब्दों को बहुत ज़्यादा। कैश एट बैंक, तो इसको तोड़ के लोग क्या बोलना शुरू कर दिए, बैंक बैंक बैंक। कैश जो होता है वो कैश इन हैंड होता है, तो इसको हम लोगों ने इन हैंड को तोड़ दिया और सीधे बोल दिया कैश, ठीक है। अच्छा, आप लोग कहीं सुने हैं कपटी? कपटी का मतलब जो छली हो, बदमाश हो, छल करता हो, धोखा देता हो। नहीं, चाय की दुकान पे आप जाएंगे तो बोलेंगे एक कपटी चाय दो। तो कपटी जो है ना, इंग्लिश वर्ड है। ए, ए कप ऑफ टी। हाँ, ए कप ऑफ टी। और हिंदुस्तानी लोग इसको बना दिए कपटी कपटी। हाँ, तो वही चीज़ है। वैसे ही ये जो है कैसेट बैंक है। तो जो आपके पासबुक में पैसा है उसको हम लोग बैंक नाम से बोलते हैं, और जिस बैंक में है वो, जैसे मान लो एसबीआई में है तो इसको हम लोग एसबीआई बैंक कहेंगे। तो जब एसबीआई कह देंगे तो ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। और जब हम लोग बैंक कहेंगे तो ये रियल अकाउंट होगा, एसेट्स अकाउंट होगा, क्योंकि आसानी से नगद में परिवर्तनीय है। जैसे ही चेक काट के ले जाएंगे तुरंत पैसा मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए, ये हम लोगों का करेंट एसेट्स होता है, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए कि क्या कभी कैश की वैल्यू कम होती है? बोलो। 10 रुपए का नया नोट, 10 रुपए का नया नोट, 10 रुपए का पुराना नोट, दोनों में वैल्यू किसका ज्यादा होगा? दोनों, दोनों इक्वल है। यानी कि क्या हम लोग कह सकते हैं कि अच्छा देखिए, अब इसमें नई मशीन और पुरानी मशीन दोनों का वैल्यू एक ही होगा कि बदल जाएगा? बदल जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो भी देखो, देखो सुनो इधर सुनिए, यहाँ जो भी एसेट्स है उस पर डिप्रिसिएशन लगता है। फिक्स एसेट्स क्या होती है भाई? डिप्रिसिएबल होती है। करेंट एसेट्स क्या होता है? नॉन डिप्रिसिएबल। नॉन डिप्रिसिएबल। तो अब एक बात बताइए, देखिए एमबीए, एमबीए का नाम सुना है आप लोग? हाँ, एमबीए का मतलब होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर। एक मेरा दोस्त है, अभी बेंगलोर में है। उसी से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको बताना है कि नॉन डिप्रिसिएबल, देखो इस पे एसेट्स नहीं, इस पे डिप्रिसिएशन नहीं लगता है। नॉन डिप्रिसिएट्स इज कॉल्ड करेंट एसेट्स, यस और नो? ऐसा एसेट्स जिसपे कि डिप्रिसिएशन नहीं लगता है, उसको हम लोग यस कहें, ये करेंट एसेट्स कहेंगे कि नॉन करेंट कहेंगे, बताइए तो। जिस पे डिप्रिसिएशन नहीं लगता है, जैसे मान लीजिए कि ये करंट हो गया तो इसको हम लोग फिक्स को नॉन करंट भी नहीं कह सकते हैं, बताओ तो। ये अगर करंट है तो इसको नॉन करंट कह सकते हैं। अच्छा, ये फिक्स है तो इसको नॉन फिक्स भी कह सकते हैं। तो तो ये बताइए, करंट एसेट्स की मतलब जिस पे डिप्रिसिएशन नहीं लगता हो, क्या उसको हम लोग करंट एसेट्स कह सकते हैं? बोलो। बिल्कुल नहीं। नो। इसका आंसर होगा नो। सब्जेक्ट टू, उसके बाद आपको जोड़ना पड़ेगा नो। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू लैंड। अब जाके आपका ये आंसर हो गया यस। कहने का मतलब नहीं, लैंड को छोड़ करके। देखिए इधर जो लैंड है, देख रहे हैं ना, जमीन। हाँ, जमीन पे भी डिप्रिसिएशन नहीं लगता है, इस पे भी डिप्रिसिएशन नहीं लगता है। तो जैसे ही आप यस कहेंगे ना, इसमें लैंड आके शामिल हो जाएगा। तो जमीन हम लोग का क्या करंट एसेट्स है? नहीं है, फिक्स एसेट्स है। ठीक है ना। तो आप कहेंगे नो सब्जेक्ट टू लैंड, मतलब लैंड को छोड़ करके बाकी अगर कोई भी नॉन डिप्रिसिएबल एसेट्स है तो उसको हम लोग करेंट एसेट्स कह सकते हैं। ठीक है। ये बड़ा ही कंसेप्ट क्लियर होने वाली पढ़ाई है, और ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप जाएंगे तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एकदम बड़ी ही कंसेप्चुअल बात, कि कितना जल्दी आप फंस जाते हो। इधर में देखो लैंड लिखा हुआ है ना, लिखा है ना भाई, लैंड। और ये डिप्रिसिएबल है सब, तो आप जानते हो कि लैंड पे डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा। सही बात है। इधर में सब नॉन डिप्रिसिएबल है, यानी कि जिस पे डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा वो इधर है। तो एक ऐसा है, एक ऐसा इधर भी है जिस पे कि डिप्रिसिएशन नहीं लगता है, लेकिन वो करेंट नहीं है, क्या है? फिक्स है। तो आपसे जब पूछा जाए कि डिप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज, दीज एसेट्स इज कॉल्ड करेंट एसेट्स, तो आप बोलोगे। कौन बोल रहा है भाई बीच में? हाँ, किसका? ये कौन बोलने लगा भाई?
चलिए देखिए, सुनिए, देखा जाए इधर, इधर देखिए, जब ये चीज़ होगा ऐसे, तो नॉन डिप्रिसिएबल होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लिखेंगे कि सब्जेक्ट टू लैंड। जो कोई भी करेंट एसेट्स लैंड को छोड़ करके, अगर वो नॉन डिप्रिसिएबल है, कोई भी एसेट्स नॉन डिप्रिसिएबल है लैंड को छोड़ करके, तो उसको हम लोग करेंट एसेट्स कह सकते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे बस। हम्म, तो आप सभी लोग क्या करेंगे मालूम है, जियो मीट डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। जियो मीट, जियो मीट डाउनलोड कर लीजिएगा सब लोग, 15 या 16 MB का होगा, कर लेंगे उसको। तो फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे जियो मीट। अगर किसी को नहीं मैसेज मिला हुआ है, तो एक दूसरे से पूछ करके पूछ लीजिएगा, जियो मीट लिख देते हैं। हाँ, जियो मीट। अगर देखो अभी मेरे को अगर टाइम मिल जाएगा तो हम मैसेज करेंगे, कि ट्रायल चेक, सुनिए, ट्रायल चेक फॉर जियो मीट अगर जाएगा तब कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा, कल कीजिएगा, ठीक है। ठीक, ठीक है। अब आप लोग, अब आप सभी बच्चे अपने अपने घर जाओ, ठीक है। हाँ बोलो, बोलो। क्या नाम है? हम्म, पूजा नहीं बेटा, नहीं डाल सकते हैं, इसलिए ना